नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या कोई एक अकेली कंपनी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और सेल्सफोर्स जैसे बड़े-बड़े दिग्गजों को एक साथ टक्कर दे सकती है? आज हम एक ऐसी ही इंडियन कंपनी ज़ोहो की कहानी पर बात करेंगे जो चुपचाप टेक की दुनिया में एक क्रांति ला रही है। जरा सोचिए, काम के लिए जितने भी ऐप्स चाहिए वो सब मतलब सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए तो कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शंस का झंझट नहीं, इंटीग्रेशंस की कोई सिरदर्दी नहीं। सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना, पर एक कंपनी है जो इसी सपने को सच कर रही है। और उस कंपनी का नाम है ज़ोहो। ये सिर्फ एक इंडियन स्टार्टअप नहीं है, बल्कि 100 मिलियन से ज्यादा यूजर्स वाला एक ग्लोबल पावर हाउस है, और इसकी कहानी वाकई में जानने लायक है। तो आखिर ज़ोहो का सीक्रेट वेपन है क्या? ये कोई एक ऐप नहीं है, बल्कि 50 से भी ज्यादा ऐप्स का एक पूरा का पूरा आर्सेनल है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे टेक के बड़े बड़े महारथियों को उनके ही खेल में मात दे रहा है। किसी भी बिजनेस की जान होती है उसकी सेल्स, और इस फील्ड में सेल्सफोर्स और हबस्पॉट जैसे नामों का राज चलता है। लेकिन ज़ोहो अपने पावरफुल सीआरएम और सेल आईक्यू के साथ चुपचाप मार्केट में अपनी जगह बना रहा है, खासतौर पर उन बिजनेस के लिए जिन्हें एक किफायती और मजबूत ऑप्शन चाहिए। और ये बात सिर्फ सेल्स तक ही नहीं रुकती। मार्केटिंग के मैदान में भी ज़ोहो एक बड़ी ताकत है। मेलचिम की जगह ज़ोहो कैंपेन्स, बफर की जगह ज़ोहो सोशल, और सबसे बढ़िया बात, ये सारे टूल्स एक ही इकोसिस्टम में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ज़ोहो सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए नहीं है, ये आपके बिजनेस के अंदर के काम को भी बहुत आसान बनाता है। क्विक बुक्स को भूल जाइए, ज़ोहो बुक्स आपके फाइनेंस को एकदम सिंपल बना देता है। बैम्बू एचआर को छोड़िए, ज़ोहो पीपल आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को आसान बनाता है। यहाँ तक कि वो टूल्स भी जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ज़ोहो उन्हें भी चुनौती दे रहा है। जीमेल के बदले ज़ोहो मेल, स्लैक के बदले ज़ोहो क्लिक और गूगल ड्राइव के बदले ज़ोहो वर्क ड्राइव। सोचिए, एक ऐसा वर्कप्लेस जहां सब कुछ एक ही जगह पर हो, पूरी तरह से आत्मनिर्भर। लेकिन इन सभी ऐप्स की लिस्ट ज़ोहो की असली ताकत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। उनका असली जादू तो तब शुरू होता है जब वो इन सबको एक साथ ले आते हैं, और यहीं पे एंट्री होती है ज़ोहो वन की। तो मिलिए ज़ोहो वन से। इसे आप अपने बिजनेस के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हैं। 46 से ज्यादा ऐप्स एक ही पैकेज में, और सभी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये सच में एक गेम चेंजर है। सोचिए, एक तरफ कई अलग अलग ऐप्स को मैनेज करने की उलझन, हर एक के लिए अलग पेमेंट, अलग अलग लॉगिन, और दूसरी तरफ ज़ोहो वन की सादगी। चॉइस तो बहुत आसान है ना? ज़ोहो वन के साथ सब कुछ एक ही जगह मिलता है। एक सेंट्रल डैशबोर्ड, सभी ऐप्स के बीच गहरा इंटीग्रेशन, और ये आपके बिजनेस के साथ साथ बड़ा होता है, चाहे आप एक अकेले काम कर रहे हों या फिर एक फॉर्च्यून 500 कंपनी हो। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ज़ोहो सिर्फ आपके काम करने का तरीका नहीं बदलना चाहता, वो आपके बात करने का तरीका भी बदलना चाहता है। और यहीं पर आता है अराट्टा, अराट्टाई, जिसका तमिल में मतलब होता है गपशप। ये सिर्फ एक और मैसेजिंग ऐप नहीं है, ये प्राइवेसी को लेकर एक स्टेटमेंट है। एक ऐसी दुनिया में जहां हमारा डेटा लगातार ट्रैक हो रहा है, अराट्टाई एक ताजी हवा के झोंके की तरह है। और पता है क्या हुआ? आते ही इसने तहलका मचा दिया। लॉन्च के कुछ ही समय बाद ऐप का ट्रैफिक 100 गुना बढ़ गया। जी हां, 100x। रातों रात वायरल हो गया था ये ऐप। तो इस दीवानगी के पीछे की वजह क्या है? 2 शब्द, प्राइवेसी और इनोवेशन। अराट्टाई आपके डेटा को ट्रैक नहीं करता, और इसमें पॉकेट नाम का एक जबरदस्त फीचर है, आपकी फाइलों के लिए एक बिल्ट इन क्लाउड स्टोरेज। ये व्हाट्सएप से एक बहुत बड़ा कदम आगे है। तो ज़ोहो के इस जबरदस्त कामयाबी का राज क्या है? ये सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने से कहीं बढ़कर है। ये एक गहरी फिलॉसफी है, एक ऐसा नजरिया जो लोगों को मुनाफे से ऊपर रखता है। ज़ोहो लीक से हटकर काम करता है। वो यूजर की प्राइवेसी को सबसे पहले रखते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत भारी निवेश करते हैं, और तो और वो भारत के ग्रामीण इलाकों में ऑफिस खोलकर टैलेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। ये एक ऐसा मॉडल है जिससे बाकी दुनिया भी सीख सकती है। और इस सब के सेंटर में है श्रीधर वेम्बू का विजन। उनका मकसद सिर्फ एक और टेक यूनिकॉर्न बनाना नहीं है, वो एक ऐसी कंपनी बना रहे हैं जो पीढ़ियों तक चले और दुनिया पर एक पॉजिटिव असर डाले। तो ज़ोहो की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि एक अलग रास्ता भी हो सकता है, एक ऐसा भविष्य जहां टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करती, बल्कि उसे और बेहतर बनाती है।
क्या ज़ोहो इस भविष्य की शुरुआत है? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है, खेल अब बदल रहा है।